फिट रहने के लिए सबसे पहले हमें वो जॉगिंग और जो भी प्राणायाम है आप आराम से कीजिए। हर योग आप कम से कम 20 टाइम करें, और आप यदि नहीं कर पाते हैं, आप ज़्यादा आपको दिक्कत है, तो 10 टाइम कीजिए या 5 टाइम कीजिए। नहीं तो आप 50 टाइम 100 टाइम आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप 50 टाइम या 10 टाइम 100 टाइम जो भी है अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हमेशा कोई भी योग करेंगे तो आप उसको कम से कम 100 टाइम कोशिश कीजिएगा, 100 टाइम या 50 टाइम कीजिए। इससे कम करेंगे तो आपको उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए 100, 200, 300 टाइम, ठीक है। इसे आप करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा या आराम आराम से कीजिएगा, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ़िट होने के लिए हमें जो है हमें जॉगिंग और सारी चीज़ें तो करनी चाहिए, और मॉर्निंग में सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। और अब अगर आप उसमें नींबू डाल लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, लेकिन मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए, ठीक है। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम और जो बटरफ्लाई और मोटापे को कम करने की जो भी एक्सरसाइज है, आप सभी लेडीज़ और लोग जिनको भी है कोई दिक्कत तो आराम आराम से कीजिएगा। और बच्चे भी इसे कर सकते हैं, बच्चों को भी अपने ज़रूर करवाइए। इससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। जो ये नहीं कि आप बाहर से ही खूबसूरत दिखें, आपका इनर ऑर्गन भी सही होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम बीमारी से दूर रहें, ठीक है। बीमारी से दूर रहने के लिए हमें योग ज़रूर करना चाहिए, और अपनी डेली रूटीन में हमें कम से कम आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। एक बार में 50 टाइम 100 टाइम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि आपके सर में दर्द है तो आप राइट नोज़ को बंद करके लेफ्ट से ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। होल्ड करना है, होल्ड करना है। इसे कहते हैं चंद्रवेदी। जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी होती है, बीपी हाई होता है, तो उन्हें इस तरह राइट नोज़ को बंद करके लेफ्ट से ही सांस होल्ड करना है। होल्ड करना है। इस तरह आप, ये सूर्यभेदी होती है, राइट वाली सूर्यभेदी, लेफ्ट वाली चंद्रभेदी, ठीक है। इसको आप जो है 100 टाइम जरूर किया कीजिए लेकिन आप 50 टाइम भी कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आपका जो लोअर एब्डोमेन है, आपकी किडनी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड या आपको गॉलब्लैडर से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपकी कपालभाति से सही होती है, इनर ऑर्गन सही होता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ या कोई दिक्कत हो तो आराम आराम से करेंगे, वरना आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो फास्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सांस लेना है, छोड़ के फिर सांस छोड़ना से। 50 टाइम मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा, फिर 50 टाइम कीजिएगा। इस तरह आप कम से कम 3-4 बार कीजिएगा और आप आराम से, ठीक है। उसके बाद भस्त्रिका करेंगे। सांस भरना है, फेफड़े तक आती है,
इस तरह करेंगे। 50 टाइम मिनिमम करना है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 50 टाइम तो जरूर करेंगे, और उससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 100 टाइम करेंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको 50 टाइम 25 टाइम करके दिखा रही हूँ। आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग काउंटिंग में कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है कि अपने हाथों को ऐसे करके क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। इससे हमारे हाथ की पूरी जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाती है, यहाँ की, कमर की। ठीक है, सभी पॉइंट की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे आपके हाथों की वेस्टेज जो हाथ मोटे होते हैं ये भी सेप में आने लगते हैं। इसलिए ज़रूर किया कि जैसे हाथों को फैला के क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ऐसे हाथ के पंजों की एक्सरसाइज हो गई। और उसके बाद हाथों को कर लीजिए, जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है फोल्ड कीजिए ऐसे। ऐसे हाथ से प्रेशर पीछे और गले से आगे। फिर पीछे अब हम करते हैं बटरफ्लाई आसन। ऐसे ये एक्सरसाइज हमारे पैरों की सारे जॉइंट्स के लिए होती है, घुटने के लिए, ये हमारे टखने के लिए, हमारे यहाँ पे जॉइंट्स के लिए, हमारे यूट्रस के लिए, और हमारे पूरे पैर की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। इससे कम से कम आप 100 टाइम कीजिए या 50 टाइम कीजिए, आपकी जितना टाइम अवेलेबल हो। इसे करते करते आप 2 एक्सरसाइज एक साथ भी कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, अनुलोम विलोम भी साथ में, और कपालभाति भी साथ में। ठीक है, 3 एक्सरसाइज एक बार में। अगर आपको दिक्कत है तो आप 50 टाइम में 25 टाइम जो होगी जगह। ठीक है, और उसके बाद करेंगे ये, इसे कहते हैं गोमुखासन। ऐसे एक पैर के ऊपर रख के। ठीक है, ये प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए बेस्ट है। दिखाते पीछे से। इससे आपको 4 टाइम या 5 टाइम करना, ये प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए बेस्ट है। तो इसे जरूर किया कीजिए। और मोटापे के लिए ऐसे पैर को फैला के
और ऐसे ये मोटापे के लिए भी अच्छा है और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी सही करता है। ठीक है, इसको आप 50 टाइम 100 टाइम जितना टाइम जितनी बार भी आपसे पॉसिबल हो जरूर कर दीजिए डेली रूटीन में। हम लेडीज़ अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमें टाइम निकाल के जरूर करना चाहिए। इस तरह को शांत करना था 1 2 जिसको कमर में दर्द है वो आराम से कीजिएगा। ठीक है, और जिसे कोई दिक्कत नहीं हो फास्ट करे। ठीक है, उस पर एक पैर रख के ऐसे दूसरा पैर इस पर रखिए। ये हमारे यूट्रस के लिए, प्रोस्टेट के लिए, किडनी के लिए और साइड फैट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं जितना मैं जानती हूँ, इसलिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ओके, चलिए इतनी एक्सरसाइज आप डेली कीजिए और इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप फिट रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। और लेकिन अपनी डाइट में हर चीज़ में सुधार कीजिए और सुबह 1 चम्मच खाली पेट आप देसी घी, शुद्ध देसी घी आप अगर गर्म पानी में मिला के लेते हैं तो उससे आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा रहता है, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा रहता है, आपके आइज़ के लिए भी अच्छा रहता है और आपका इंटेस्टाइन साफ़ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। इसलिए डेली अपनी डाइट में 1 चम्मच देसी घी जरूर शामिल कीजिए। और जिनको किडनी की दिक्कत है तो गोखरू का काढ़ा जरूर पिया कीजिए और ब्रिक दोषक रोटी। ठीक है, और बीपी हो अपना ध्यान रखिए कि बीपी आपका बढ़ने ना पाए। और घर में सभी लोग कोऑपरेट करें। अगर बीपी किसी का ज़्यादा है तो उसे प्लीज़ गुस्सा मत दिलाएं, और जिसका बीपी ज़्यादा है उसे खुद भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। और यदि आपको कोई टेंशन या हेडेक है तो आराम से बैठ के ऐसे लंबी सांस लीजिए, ऐसे कीजिए। ठीक है, और आप राइट साइड की नोज को बंद करके सीधे प्राणायाम कीजिए, इससे आपके गुस्से में कंट्रोल आएगा। ठीक है, और नॉर्मल पानी की ठीक है, फिट रहिए और मेरे साथ जो योग कीजिए और अपने घर में बच्चों को भी योग करने के लिए प्रेरित कीजिए और जो ओल्ड एज के हैं उनको भी कीजिए वो योग क्या करें, और जो बीमार हैं उनको भी योग करना चाहिए जिससे वो जल्दी रिकवर होंगे। ठीक है, फिट रहिए। नमस्कार, राधे राधे। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे साथ योग कीजिए और फिट रहिए और देखते हुए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।